शिष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा कर के पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में इस जीव की बड़ी विचित्र दशा है। यह जीव पाप कर्म के उदय से कभी दुखों को, कष्टों को भोगता दिखाई देता है, तो फिर वही जीव किसी पुण्य कर्म के संयोग से, पुण्य कर्म के नियोग से जगत में इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय सुखों को भोगते हुए भी दिखाई देता है। एक बालक, एक छोटा सा बालक जो अपनी बाल्य अवस्था में, अज्ञान दशा में अपने ही मल को अपने ही हाथों से फैला करके और उस मल से दुर्गंधित, उस मल से लिप्त हाथ को अपने ही मुख में रख लेता है। अहो इस जीव की अज्ञान दशा कि स्वयं का मल वह जीव अपने ही हाथ में छवा करके और अपने मुख में रख लेता है। वही बालक बड़ा होकर के ज्ञान संपन्न हो जाता है और ज्ञान संपन्न, विवेक संपन्न होकर के वह जीव स्नान आदि करके, सुंदर सुगंधित द्रव्य लगा करके, सुंदर शरीर को लेकर के अपने आप को सबके सामने प्रदर्शित करता है। विवेक जब जीव का काम करता है, बुद्धि जब काम करने लग जाती है, तो वह जीव उस मल को छोड़ करके स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही संसारी प्राणी अज्ञानता में परिपूर्ण, विषय वासनाओं की लोलुपता में पूर्ण यह जीव संसार की वस्तुओं में ही सर्वस्व को खोजते हुए उस मल स्वरूप 5 इंद्रिय के भोगों को अपने हाथ से अपने मुख में रखता है। ये विषय भोग मल के तुल्य है, अत्यंत दुर्गंधमय है। जैसे मल से दुर्गंधित आती है, जैसे मल से दुर्गंध आती है, तैसे ही ये विषय भोग अत्यंत घृणावनीय है, दुष्ट है। इस जीव की दुर्गति करा देते हैं, इस जीव को नीचे पटक देते हैं। पर वो जीव की अज्ञान दशा सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, फिर भी छोड़ता नहीं है। तब आचार्य भगवंत ने सम्यक दृष्टि का लक्षण बताते हुए कहा कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो फिर प्रश्न किया कि तत्वार्थ सिद्धांत तक तो किसी भी व्यक्ति को होता है। जैसे कल मैंने आपको पूछा था कि पानी का स्वभाव क्या है, ये आपको भी पता है, छोटे से बालक से पूछोगे उसको भी पता है। अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्ण, ये छोटे से बालक को भी पता है, आपको भी पता है, और जिसको कुछ भी तत्व ज्ञान नहीं है उसको भी पता है। पर अब वो भी सम्यक दृष्टि हो गया, क्योंकि तत्व अर्थ के ऊपर उसका सिद्धांत है। पानी तत्व है, जल तत्व है, और उस जल का स्वभाव शीतल है, ये अर्थ है। वह लोगों के कंठ की प्यास बुझाता है, ये अर्थ हो गया। तो तर्क अर्थ का सिद्धांत सम्यक दर्शन हो गया। तो जगत में कोई मिथ्या दृष्टि बचेगा नहीं, क्योंकि एक त्रियंश भी इस बात को जानता है ये पानी शीतल है, ये पानी उष्ण है। शीतल पानी से मेरी प्यास बुझेगी, और वो नदी के किनारे पर शीतल पानी का पान करता है। तो प्रत्येक त्रियंश सम्यक दृष्टि हो गया, जगत का प्रत्येक व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और यदि नहीं होता
तो फिर वह तत्व कौन सा है जिसका श्रद्धान करने से इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? सब कुछ जानते हुए भी जीव का सब कुछ जानते हुए भी जीव का ज्ञान मिथ्या दर्शन, और अत्यंत अल्प जानते हुए भी जीव का ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ये श्रद्धान की महिमा है, ये श्रद्धान की महिमा है कि जैसे श्रद्धान किसको कहा? श्रद्धान किसको कहा? एक व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहा है, उसको भी श्रद्धान है कि ये भोजन मेरी भूख मिटाता है, और एक व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता पर उसका भी यह श्रद्धान है कि यह भोजन मेरी भूख मिटाता है। मुझे मिल नहीं रहा, ये अलग विषय है, पर भोजन भूख को मिटाता है। फिर तत्वार्थ श्रद्धान का अर्थ क्या निकला? प्रतीति, अनुभूति रूप। जानना अलग विषय है, उसका अनुभवन, उसका वेदन करना अलग विषय है, और जब तक उसकी प्रतीति नहीं होगी, अनुभवन नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। ज्ञान तो रहेगा, ज्ञान तो रहेगा। एक उदाहरण कर लिया था हमने यहां पे, नहीं, दोपहर की क्लास में, कि एक मां ने अपने बच्चे को मंदिर लेकर आई और मंदिर लाकर उसके कहा कि बेटा ये भगवान है, ये भगवान पार्श्वनाथ स्वामी है, ये भगवान महावीर स्वामी है। तो उसको सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि वो जानता है, आपके बताने से उसको इस बात का ज्ञान हो गया कि ये भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है। इन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ये सर्व कर्मों से रहित हो गए हैं, सब कुछ जानता है, पर फिर भी मिथ्या दृष्टि। क्यों? आकर यूं खड़ा था, भगवान की प्रतिमा के सामने आकर के माता ने कहा, मां ने कहा, जा बेटा भगवान को नमस्कार कर ले, जा बेटा मुनिराज को नमस्कार कर ले। उसको इस बात का ज्ञान है ये मुनिराज हैं, इन्होंने अपना सब परिग्रह आदि त्याग दिया है, ये 28 मूल गुणों को पालन करते हैं, सब विषय पता है, सबका ज्ञान है, श्रद्धान नहीं है। इसलिए जाकर के यूं हाथ में हाथ बांध के खड़ा हो गया। सब जानते हुए भी उसमें उसका जो अश्रद्धान है, उस अश्रद्धान का नाम ही मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है। सब ज्ञान होते हुए भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। प्रतिमा को जानते हुए, प्रतिमा के बारे में सब कुछ जानते हुए, भगवान के सब गुणों को जानते हुए भी वह उसमें श्रद्धा को प्राप्त नहीं है, इसलिए उसका सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। उसी को जब विनय भाव प्रकट हो गया, एक हफ्ते के बाद पुनः वह बालक मंदिर आया और उस बालक को विनय भाव उत्पन्न हो गया। आते ही उसने भगवान को नमस्कार किया। जैसे ही उसने भगवान को नमस्कार किया था, वही ज्ञान था ये भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा है, वही ज्ञान था इन्होंने सब 8 कर्मों का नाश कर दिया है, वही ज्ञान था ये चतुर्थ काल में हुए हैं, ऐसे ऐसे इनके जीवन जिया था, ऐसे ऐसे इन्हें तप धारण किया था, फिर ऐसी तपस्या करके इनको मोक्ष हो गया। सब वही का वही ज्ञान था। विनय से युक्त हो गया, श्रद्धान से युक्त हो गया। अभी श्रद्धान अभी जानता था, श्रद्धान नहीं था। हुए होंगे, क्या पता हुए भी थे कि नहीं हुए थे, शंका खड़ी थी। और जैसे ही श्रद्धान हो गया, उसका पूरा वही का वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, उसका सारा का सारा दर्शन सम्यक दर्शन हो गया। यह श्रद्धान का भेद है, इसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम। यह तत्वार्थ श्रद्धान है। तो निज आत्म तत्व के ऊपर श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि नहीं? आपकी निज आत्मा भी इन बाहरी 7 तत्वों में एक जीव तत्व नाम की वस्तु है कि नहीं है? और यदि है तो फिर इस आत्म तत्व के ऊपर श्रद्धान सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। केवल इतना जानने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन स्वभावी हूं,
मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरे में भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे अनंत गुणों से युक्त वो हैं, वैसे अनंत गुणों से युक्त मैं हूँ। मैं तुमसे भिन्न नहीं हूँ, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। ऐसे रटना लगाने मात्र से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। ऐसी अनुभूति और ऐसा श्रद्धान भी चाहिए। शब्दों में ही आ रहा है या अनुभव में भी आ रहा है कि मैं भगवान आत्मा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं खोआ के पेड़े में मन लटक रहा है, मैं तो भगवान आत्मा हूं, निर्विकल्प स्वरूपी हूं। निर्विकल्प की परिभाषा क्या है? निर्विकल्प की परिभाषा क्या? मन जा रहा है रबड़ी खाने में, मैं तो निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य आत्म द्रव्य हूं। निर्विकल्प की परिभाषा क्या है? मन पत्नी के साथ रमण में जा रहा है, मत बाहर के द्रव्यों को इकट्ठा करने में चला जा रहा है, भागे जा रहा है, दौड़ पर दौड़ चल रही है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, सारी जगत की संपत्ति को हड़प करने का भाव चल रहा है। मैं तो शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूं, मैं तो निर्विकल्प स्वभावी हूं। तो विकल्प की परिभाषा क्या है? यदि संसार के सारे जंजाल तुझे अच्छे लग रहे हैं, उसमें ही तेरा मन चल रहा है, फिर भी कहता है निर्विकल्प स्वभावी हूं, मैं तो निर्विकल्प हूं, तो फिर विकल्प किसको कहते हैं? संसार में कौन सा ऐसा जीव है फिर जो विकल्प से सहित है? रोटी की इच्छा सबको होती है, तो जैसे तुम्हें हो रही है वैसे उसको हो रही। तुम निर्विकल्प, वो निर्विकल्प। निर्विकल्प स्वरूप को समझना पड़ेगा कि निर्विकल्प का अर्थ क्या है। जीवे मरणे लाहा लाहे संयोग विपजोगे या बंधुर्य सुई दुखा दो समदा सामयी हम नाम। इसका नाम है निर्विकल्प। जीवन हो रहा हो, मरण हो रहा हो, जीवन हो रहा हो, जीवन मिल रहा हो, मरण हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, अलाभ हो रहा हो, सुख मिल रहा हो, दुख मिल रहा हो, हर अवस्था में बैठ जाएंगे भैया, राजेश भैया तुम तो बैठो, उनसे ज्यादा तुम डिस्टर्ब करते हो। जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, हर एक परिस्थिति में देखो सबका ध्यान वहीं चला गया। इसीलिए तो भगवान नहीं बन पा रहे। उनने ध्यान हटा लिया तुम पर से, उनने तुम पर से ध्यान हटा लिया, इसलिए यहां पहुंच गए। तुम अभी भी वहीं ध्यान लगाए हो, इसलिए तो यहां बैठे हो। जो पर द्रव्यों को ही देखता रहता है वही संसार में भटकता है, वही संसारी है, वही दीर्घ काल तक इस संसार में परिभ्रमण करता है। जो इन पर द्रव्यों से, बाहर के पदार्थों से ममत्व को हटाकर निज आत्म द्रव्य को देखने लग जाता है, उसी का नाम मुमुक्षु है। वह अज्ञान के वशीभूत पड़ा वह जीव बेचारा अपने ही हाथ से उठा करके अपने ही मल को खा रहा था। अज्ञानी संसारी, दीर्घ काल तक संसार में भटकने वाला अज्ञानी, वही जीव बुद्धि विवेक संपन्न हो गया, स्वच्छ होकर के आपके सामने बैठ गया। वही जीव कभी संसार में घूमते हुए रमणियों को निहारता था। कॉलेज में पढ़े हो ना, कॉलेज गए हो ना, कॉलेज में वही जीव कभी रंगणियों के रूप रंग को निहारा करता था। तब तक वह जीव संसारी दीर्घ मिथ्या दृष्टि, संसारी मिथ्या दृष्टि, और वही जीव रमणियों को देखना जिसने बंद कर दिया, निज आत्म रमणी को, निज आत्मद्रव्य को देखने लग गया, वही जीव संसार चुल्लू प्रमाण करके यहां बैठ गया।
जैसे आप यहां दीक्षार्थियों की आज भव्य बिनोली यात्रा को संपन्न करने वाले हैं, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? सचिन भैया, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? पर इनसे मिलो तो एक क्षण के लिए थोड़ा समय मिल जाए तो इनसे एकांत में बैठ करके इस बात को तो पूछ लेना कि जब तक तुम्हें बाहर में आनंद आ रहा था तब तक तुम क्या थे, और जैसे ही बाहर का आनंद तुम्हें चुभने लग गया, बाहर का आनंद समाप्त हो गया, निज अंतर आत्मा का आनंद आने लग गया, तब आपकी स्थिति क्या है? वह क्या ऐसी बात है, वह कौन सी ऐसी वस्तु है, वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम्हें संसार में चुभ गई, जिसे तुमने संसार में असार देख लिया? वह कौन सी वस्तु है जिससे तुम इतना बड़ा निर्णय करने चले हो? मित्र, मालूम है आपको कितना बड़ा निर्णय है? लोग तो इसको कहते हैं कि तलवार की धार पर चलने के बराबर मार्ग है, पर मेरा मानना ऐसा है, तलवार की धार तो बहुत मोटी होती है, ये ब्लेड की धार पर चलने का मार्ग है। तलवार की धार तो मोटी होती है, ये मार्ग ब्लेड की धार के ऊपर चलने का मार्ग है, क्योंकि ये मार्ग मात्र नग्न वेश का मार्ग नहीं है, ये मार्ग नग्न भावों का मार्ग है। भेष जगत देखता रहेगा, भेष जगत पूछता, वेश जगत देखता रहेगा, भेष की जगत अर्चना पूजन करता रहेगा, लेकिन भावों की परिणति ना जगत देख पाएगा, ना गुरु देख पाएंगे, ना कोई भी नहीं देख पाएगा। भावों की परिणति तो मुझे खुद ही देखना पड़ेगी। और जो जगत के प्रपंचों को देख करके उनसे प्रभावित हो जाएगा, वो भगवान को खो देगा। जो जगत के प्रपंचों को देख करके, भैया अब अरे क्या नाम, बिनी भैया और ये तन्मय, अब बिनी अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं, बहुत खूब पढ़े लिखे, CS किया हुआ है, बढ़िया सुंदर पैकेज था, जिसकी लोगों को इच्छा होती, आकांक्षा, कल्पना संजोते हैं कि इस पैकेज पे हम वर्क करें। लोगों के जिस पैकेज के सपने होते हैं, उस पैकेज को बच्चा छोड़ के आया है। ये छतरपुर में बस वाले कहलाते हैं, यानी इनके पिताजी का बसों का कारोबार है, बस वगैरह चलती है, तो बस वाले कहलाते हैं। सब कुछ था इसके पास, अब मिलना इनके परिणामों से मिलना। आज बिनोली मना है ना, वास्तव में बिनोली मनाना है तो इनको देख करके बिनोली नहीं मनाना, इनके उन परिणामों को देखने का प्रयास करना जो परिणाम इनको निर्गंत बनाने जा रहा है। और बिनी भाई, तुम स्वयं इन्हें मत देखना। मैं ये बोल रहा था कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, जैसे हमारे समत्व सागर जी खूब पढ़े लिखे, अमेरिका रिटर्न, तो उनका जलवा चलता है। 30-40 लाख का पैकेज था आपका शायद, समथिंग जो भी था। ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है इस सबको ठुकराने की ताकत कहां से आई। बात ये नहीं है कि कितने का पैकेज छोड़कर आए, 40 लाख का था कि 30 लाख का था। बात यह है इतना बड़ा पैकेज ठुकराने की ताकत तुम्हारे अंदर कहां से आई। और मित्र, जो मेरे गुरु ने, मेरे मतलब अपने गुरु ने जो मुझसे कहा था, आज आपकी बिनोली यात्रा है, शोभा यात्रा है, आज आप उस जैनेश्वरी पथ पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बिनोली के लिए पधारे हो, तो वह जो गुरु ने मुझसे कहा था वही मैं आपसे कहता हूं कि बे जो भाव आज तुमने संजोए हैं, वह ताकत, वह निर्णय, जिस निर्णय की दम पर तुम आज संपूर्ण वैभव को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, संपत्ति को छोड़ करके, अपनी लाइफस्टाइल सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुम इस दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त करने जा रहे हो, यह रत्न अनमोल है। इसकी रक्षा करना।